कमेंट और सिंह, और आज फिर से हम दोबारा अपनी सीरीज़ को देखेंगे, यानी कि अपनी तैयारी को देखेंगे KVS NVS और DSSSB और UP का सुपर टेट। इसमें हम देख रहे थे कंप्यूटर की सीरीज़, यानी कि कंप्यूटर की तैयारी कर रहे थे। धीरे धीरे हम सिलेबस के हिसाब से सारी चीज़ें देख रहे हैं। जो आसान चीज़ें हैं पहले वो देख रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर ज़्यादा नंबर आपको, यानी कि 20 नंबर तक का आता है या फिर 10 या 15 नंबर का आता है, और ये बिल्कुल आसान टॉपिक होता है। कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में भी बहुत से टॉपिक इस तरह के हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं, जैसे ABCD वाला, सीरीज़ वाला, इस तरह के टॉपिक होते हैं जो कम नंबर में ही आपको ज़्यादा चीज़ें दिला देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम पहले देख रहे हैं, सिलेबस के हिसाब से सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसे नोट करते चले जाएं। समय हमारे पास अभी है, इसलिए आराम से देखेंगे। अगर प्रेशर से आप चीज़ों को देखना चाहते हैं तो प्रेशर से आप चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए मैं बहुत ही आराम से और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको दे रहा हूँ। तो समय व्यर्थ न करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आज हम कंप्यूटर की हिस्ट्री और फैक्ट जो है उसका 5वां भाग देखेंगे। इससे पहले 4 भाग आ चुके हैं कंप्यूटर की, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वीडियो आ चुकी हैं, आप चैनल पर जाके देखिए, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पर स्टार लगाया हुआ मिला हुआ है वो आप बिल्कुल अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने के टाइम आता है तो हम वीडियो को दोबारा देखें, और उसे एक वीडियो कम से कम 10 मिनट की होती है, हमारे 10 मिनट वेस्ट होते हैं। अगर आप इम्पोर्टेंट जो, जैसे मैं कुछ चीज़ों पे स्टार लगाया जो इम्पोर्टेंट है, उसे आप उसी से नोट कर लेंगे तो आप उस 10 मिनट में पूरी कंप्यूटर की सीरीज़ देख लेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप वीडियो देखिए, अपने नोट्स बनाइए, इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करिए और उस चीज़ को अपने संभाल के रखिए, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। तो अगर आप वीडियो के तौर पर चलेंगे, मैं ये नहीं चाहता कि आपका समय व्यर्थ हो, आप मेरी वीडियो देखिए, पर आपका एग्ज़ाम टाइम में समय व्यर्थ हो वो मैं नहीं चाहता। आप इस वीडियो को देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ को अपनी कॉपी में नोट करिए, और कॉपी में नोट करने के बाद अपने एग्ज़ाम टाइम में उस 10 मिनट में, जो आप 10 मिनट में एक वीडियो देखते थे, उस 10 मिनट में पूरी कंप्यूटर की चीज़ या उस टॉपिक की चीज़ याद करके अपना आगे बढ़िए। चलिए समय व्यर्थ न करते, चलते आज के कंप्यूटर के चीज़ें देखते हैं। कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूचना को मेन्यू कहते हैं, ये सबको पता है ये, पर जो बिगिनर है वो कंप्यूटर के बारे में, इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है बच्चों। रिकॉर्ड्स का संग्रह फाइल कहलाता है। ये 1-2 बार पूछा गया है कि रिकॉर्ड का संग्रह क्या कहलाता है, तो इस पे आप लगा लीजिए स्टार। डिजिटल कंप्यूटर कार्य पद्धति गणना और सिद्धांत पर आधारित होती है, यानी इस पे भी लगा लीजिए। विश्व का प्रथम व्यवहारिक डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक था, इस पे भी लगा लीजिए, क्योंकि इस तरह की जो प्रथम चीज़ें हैं कहीं भी चल जाए आप, या फिर वो देखिए कंप्यूटर हो, GK हो, GS हो, इन सब चीज़ों में प्रथम की ज़्यादा चीज़ें मानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित किए गई भाषा का नाम फोरटोन है। फोरटोन यानी कि इम्पोर्टेंट। हिंदी कमांड, ये देख रहे थे, हिंदी कमांड स्वीकार करने वाली कंप्यूटर की भाषा का नाम प्रदेश है, इसे भी लगा लीजिए इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। कोबोल उच्च स्तरीय भाषा HLL इंग्लिश भाषा का समान है। कोबोल के ऊपर आपसे पूछा जाता है, सॉरी, COBOL, कोबोल। कोबोल भाषा नेक्स्ट देखते हैं। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयोग डॉक्यूमेंट संभव है।
जो अनु नेक्स्ट देखते हैं, जो अनुवादन असेंबली भाषा की मशीन कोड में बदलता है उसे असेंबलर कहते हैं। असेंबलर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो असेंबलर के ऊपर आपको याद रखना है। अनुवादन प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा निस्तारण भाषा के अनुवाद करता है, कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर भी पूछा गया है, असेंबलर, कंपाइलर, ये सब चीज़ें पूछी गई हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें बिल्कुल, क्योंकि असेंबलर और कंपाइलर एक आपसे पूछ लिया जाएगा। जो अनुवादक की असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है वो क्या कहलाता है। बस इतना लिखा मिलेगा, तो आपके नीचे ऑप्शन में मिलेगा। अनुवादन प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा में बदलता है तो वो कंपाइल। जो उच्च स्तर को क्या नाम, अनुवादन को उच्च स्तर की भाषा में बदलता है तो वो कंपाइलर। इस चीज़ का ध्यान रखें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़। बेसिक भाषा को फोर्ट्रॉन, एल्गोन, पास्कल आदि सीखने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं हम। माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर, ये जब हमने पीढ़ी पढ़ी थी तो उसमें देख रहे हैं। प्रोलोग पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर की भाषा है, यानी कि कौन सी है, AI जहां हमने पढ़ा था वहां पर इस भाषा का प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट, ये पूछा जा सकता है, वैसे आप इसे लगा लीजिए। इंटीग्रेटेड चिप का विकास JS किबल ने किया है, यानी JS किबल के नाम से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी स्टार लगा लीजिए। इंटीग्रेटेड जो चिप है उसके बारे में सिलिकॉन की बताई थी, आपको पता है, आपको पहले बताया था। कंप्यूटर असुविधा को बग कहते हैं, बग के बारे में पूछा गया है, तो ये आप ध्यान। वर्ष 1988 में CDAC सेंट्रल और डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग की स्थापना पूना में हुई, ये पूछा गया है, ये इस पे लगा लीजिए। पूना में CDAC के वैज्ञानिक 28 मार्च 1998 को प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता युक्त कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया था। ये परम 10,000 पूछा गया, परम 10,000 क्या है। इनके विकास का मुख्य श्रेय CDAC के कार्यकारी निर्देश डॉक्टर विजय P भास्कर को जाता है। तो इम्पोर्टेंट लगा लिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। इस वाले जो आपको जो मिल रहे हैं ये नोट्स इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलोर में फ्लो सल्वर नामक कंप्यूटर का विकास किया। ये भी इम्पोर्टेंट, जो कंप्यूटर की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे परम 10,000 हो गया, इसका भी ध्यान रखें। कंप्यूटर का परमाणु परीक्षण को सब क्या है, सब क्रिटिकल परीक्षण यानी कि टेस्टिंग कहलाता है, तो इसमें आप चीज़ को ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। IBM का नाम हमने देख ही लिया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, अमेरिका का एक कंप्यूटर कंपनी है। IBM को ही कंप्यूटर का ज़्यादातर श्रेय दिया जाता है। कंप्यूटर वायरस एक मानव निर्मित डिजिटल परजीवी है, और ये सबसे पहले अगर माना जाता है तो कंप्यूटर का वायरस का वो पाकिस्तान को माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ही इस तरह की चीज़ों में विश्वास रखता है। Y2K संकट अथवा ईयर 2000 तारीखों के संबंध में कंप्यूटर समस्या यानी Y2K संकट को मिलान बग कहलाता है, यानी कि बग के बारे में अभी हमने पूछा सुना, ऊपर वो देखे हैं। मॉड्यूलर कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का उपकरण जो टेलीफोन लाइन का पर काम आता है, यानी कि इसके बारे में। इंटरनेट से नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर वह विशेष प्रकार की सूचना उपलब्ध कराता है, यानी साइट कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। पास या दूर से किसी कंप्यूटर या नेटवर्क के सूचना मॉडल
मॉडेम के माध्यम से कंप्यूटर में लाने की प्रक्रिया को डाउनलोड कहते हैं। यानी कि आप किसी जैसे फाइल अपने मोबाइल में गाने डाउनलोड करते हैं, वो भी एक तरह का मॉडेम के माध्यम की वजह से होता है। पास या दूर के किसी भी कंप्यूटर को अपनी कंप्यूटर की सूचना भेजना अपलोड कहलाता है। यानी कि डाउनलोड मतलब अपने फ़ोन में लाना और अपने फ़ोन से किसी और को भेजना तो अपलोड कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए कार्यक्रम प्रोग्राम को अचानक खराब हो जाना क्रैश कहलाता है। यानी कि आपने देखा होगा, क्रैश वर्ड का सुना होगा कि आपका ही प्रोग्राम चल रहा है, आपने MS ऑफिस खोल रखा है और MS वर्ड खोल रखा है। MS वर्ड पे आप फाइल टाइप कर रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं, आप अपनी फाइल बना रहे हैं और वो एकदम क्रैश हो जाए किसी भी कारण से, या तो विंडो उड़ जाए, सॉफ्टवेयर उड़ जाए, पावर कट की वजह से, वो क्रैश कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कंप्यूटर का विकास 1955 में आरंभ हुआ। एक आपने जब पहली वीडियो देखी होगी उसमें आपको डेट मिली होगी 15 अगस्त, कंप्यूटर का विकास वाली डेट जो भारत के लिए है, तो उसका ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में प्रथम कंप्यूटर मॉडल कर्नाटक में स्थापित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट लगाई क्योंकि ये पूछा जा सकता है। केरल के त्रिपुरम जिले में वल्लनोडा गांव भारत का पहला पूर्णतः कंप्यूटरित गांव है, तो ये पूछा जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर, होम कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डायरी, लैपटॉप आदि माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। जो आप पर्सनल कंप्यूटर यानी घर का कंप्यूटर, होम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, होम कंप्यूटर एक ही माना जाता है। ये सब चीज़ें एक तरह के नाम है, जैसे कि हम यहाँ पे इंग्लैंड में बैरिस्टर और यहाँ पर लॉयर, एडवोकेट, इस तरह की चीज़ें अलग अलग अंतर से अलग अलग पैदा होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में प्रचलित कुछ प्रचलन प्रणाली यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जाता है और ये बिल्कुल आता है क्वेश्चन, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कंफ्यूजन होता है। मैक एप्पल का है, फ्री डॉस, MS डॉस, PC डॉस, ये DOS ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, डेनेक्स, विंडो या उनेक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे एंड्रॉयड का जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और आईफोन का क्या है, आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लगा लीजिए आप। CPU की गति को क्लॉक स्पीड में नापा जाता है या कहा जाता है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी आज कंप्यूटर का जो 5वां पार्ट आया है, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ मिली। इस तरह जो इम्पोर्टेंट चीज़ कंप्यूटर की जो टीचिंग एग्ज़ाम में आती जा रही हैं या फिर आई हैं कभी भी, वो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ढूंढ के मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको ये रहेगा कि आपको वही चीज़ याद करनी पड़ेगी, सिलेबस में वही चीज़ मिलेगी और एग्ज़ाम में वही मिलेगा। इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि अब हमारे पास टाइम है और टाइम से हम अगर प्रेशर लेके चीज़ों को याद करते हैं तो प्रेशर से हम चीज़ को याद नहीं कर पाते और टाइम लगता है। इसलिए थोड़ा टाइम लगता है वीडियो बनाने में, क्योंकि आपके लिए मैं बिल्कुल एक्यूरेट जो चीज़ पेपर से, किताबों से या फिर नोट्स से जो चीज़ इम्पोर्टेंट मिलती है वही ढूंढ के मैं वीडियो बनाता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।